तीसरी है when we glorify him together. उनके बारे में हम जब वार्ता करते हैं, when we discuss about Krishna, that also attracts Krishna. अच्छा, ऐसा कहाँ बताया गया? ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता बता रहे, मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त लगाओ, मेरे में अपने प्राण लगाओ. अच्छा, आप पे हमारा चित्त नहीं लगता, आपके अलावा जिसको बोलो लगा देंगे उसमें हमारा चित्त लगा देंगे. भगवान को छोड़ के देखो, मतलब हमको बोले ना गोबर में मन लगा लो, हम गोबर में मन लगा लेंगे, लेकिन ये भगवान में मन नहीं लगता. क्या चैंटिंग करते हैं, नाम लेते हैं, हमारा मन लगता है नहीं जी. इसके अलावा मतलब संसार में मतलब गंदी से गंदी चीज़ें मन लगा रहे वो लोग, कहते हैं एक हफ्ता दे दो लगा देंगे उसे मन. लेकिन ऐसा मतलब मन हमारा ऐसा गंदा वाहियात कुत्ती चीज़ है, एक भगवान को छोड़ करके सब में लग जाता है. अरे भाई साहब, तो भगवान बोल रहे हैं भाई मत चित्ता मदगत प्राणा, यानी प्राणों को मेरे में लगाओ, अपने मन को मेरे में लगाओ. तो हम कह सकते हैं भगवान नहीं लगता आप में, अब बोल तो देते हो, नहीं होता है. साल बीत गए हैं, बाल हमारे सफ़ेद हो गए, शरीर जर्जर हो गया, मन अभी भी नहीं लगा. उसको बाहर निकाल देना मतलब इतनी बेइज्जती होगी ना. अगर हमारा मन बाहर आ जाए और लोग देख लें उसको, तो सर ये आपका मन है, वाह ये तो बहुत ही गंदा है. तो भगवान की बड़ी दया है कि हम एक दूसरे को मन नहीं देख पाते. तो बाहर से तन वन अच्छा रहता है अपना, बढ़िया तिलक विलक ना गोपी ड्रेस, धोती कुर्ता, जीन टैग हो गया, हरे कृष्ण, तो ये नौटंकी सब लोग कर लेते हैं. पर हमारा मन भक्त बना है आज तक? ये मन ऐसा नौटंकीबाज है, ये ही नहीं भक्त बनता. बड़े बड़े साधु लोगों का भक्त बन नहीं होता ना. वैसे लोग प्रवचन दे लेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अकेले में मजा ले कभी कर ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बिल्कुल नहीं. अकेले में व्यक्ति अपनी असली औकात में होता है, पब्लिक में तो सब संत होते हैं. अच्छा तिलक विलक कंठी ये वो, हरि कृष्ण, अकेले में छोड़ दो उसको, आज देखो तब आते हैं असली रंग. तब उसको सीसीटीवी कैमरा लगा कर उसकी खुद को वीडियो दिखाएंगे ना, वो भी शर्मसार हो जाएगा, ये हमने किया कहाँ वो, ओ गॉड. सो मत चित्ता मदगत प्राणा, ये बता कैसे होगा, आप पे चित्त कैसे लगेगा? इससे लड़ते लड़ते हम चित्त हो गए, हमारा चित्त नहीं लगा आप में, क्या करें हम? तो कृष्ण फिर आगे बताते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम. अगर तुम एक दूसरे को बोध कराओगे मेरा, बोधयंत परस्परम, ये करना पड़ेगा. आपका बोध कराए, बोधयंत परस्परम, क्या बोध कराए आपका, क्या है ऐसा, मतलब क्या 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 करें बोध में? तो भगवान बोल रहे कथन तस्य माम, मेरी कथाओं का एक दूसरे को बोध कराओ. तो अच्छा आप ही कथा को बोध कराए, कितना कराना है? आधा घंटा, पौना घंटा? भगवान बोलते हैं नित्यम, कथन तस्य माम नित्यम. अच्छा जी, नित्य मतलब आप ही का बोध कराएं, आप ही कथाएं, आपका नाम, आपका रूप, आपके गुण, आपकी लीला, बस आपका आप सारा आप हो जाएगा तो हमारा क्या होगा जी? तो भगवान कहते हैं तुष्यंति च रमन्ति च, दैट मीन्स यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी हैप्पी. तो तेरे को चाहिए नहीं? हाँ चाहिए. संतोष चाहिए, आनंद चाहिए, पर कैसे आएगा तुष्यंति च रमन्ति च, जीवन वाला कैसे आएगा? ये तब आएगा जब हमारा मन भगवान में लग जाएगा. और मन हमारा कब लगेगा? जब हम एक दूसरे को बोध कराएंगे कृष्ण का. अच्छा बोध क्या कराना है हमें? कथन तस्य माम, कितना? नित्यम. सो नित्यम का मतलब क्या है भला? यहाँ पर नित्यम भागवत सेव्य हमने सुना हुआ है ना. नित्यम भागवत सेव्य का मतलब क्या होता है? नित्यम का मतलब होता है कृष्ण कथा हमें इतनी सुननी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए, इतनी सुननी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए, इतनी सुननी चाहिए, इतनी पढ़नी चाहिए. पता है कब तक? जब तक आप बेहोश ना हो जाओ. फिर आप होश में आओगे थोड़ी देर बाद. फिर क्या करना है आप इसके बाद? कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए. कितना? जब तक बेहोश ना हो जाए. फिर जब होश में आओ फिर क्या करना है? कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, कृष्ण कथा को पढ़ना चाहिए, कृष्ण कथा को सुनना चाहिए. कब तक? जब तक बेहोश. जो इस तरह से जीवन जिएगा एक दिन उसका चित्त कृष्ण में लग जाएगा. यस. हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा समय कर लेते हैं, मान लो 1-2 घंटा कर लिया, बाकी 22 घंटे क्या करते हैं? मटर गश्ती. तो कौन भारी पड़ेगा? 2 घंटा वाला एक्टिविटी या 22 घंटे वाली एक्टिविटी? 22 घंटे वाली एक्टिविटी. यस.
और देखिए आप में से ज़्यादातर लोग तो देखिए रिटायर भी हो चुके हैं, बाल सबके सफ़ेद हो चुके हैं, भले बाल हम रंग लें लॉरियल से, गोदरेज हेयर डाई से, लेकिन बात तो एक सच है कि देखो हम बुजुर्ग तो हो चुके हैं। ये तो शीशे में खुद को धोखा देने के लिए कहते हैं नहीं नहीं अब ये तो मैं जवान हूँ, अब ये तो मैं एक बार बलगम फेंक के आए जवान हूँ। तो ये तो देखो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बुजुर्ग तो हम लोग बोलिए। अभी जीवन कैसे जीने का है? हाँ, हरी कथा सुनो, हरी कथा पढ़ो, कब तक? जब तक बेहोश ना हो जाओ। कहता है हो गए बच्चे, ब्याह दुनिया हो गए, बच्चा हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, आयरलैंड में। ठीक है बेटा, तू वहाँ गुजरा है बेटा, हम यहाँ थोड़ा मन लगाए प्रभु में, जीवन में हमने और कुछ तो किया नहीं है, अब ये करने का है, तब जाके मन कहीं भगवान में लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं ये हमारे मन को लगाते हैं भगवान के अंदर। सदा सेव्या, सदा सेव्या, यानी कि हमेशा क्या करना चाहिए? सदा सेव्या। हाँ, श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवतम की कथा करनी चाहिए हमें। यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, हरि जो है चित्त में बैठ जाते, किससे? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है ये मन को बांधती है भगवान के साथ, ये करना चाहिए हमें। आप देखिए जहां पर भी डिवोटीज होते हैं, कृष्ण कथा कर रहे होते हैं, कृष्ण गेट्स अट्रैक्टेड, भगवान आकर्षित होते हैं उस कथा की ओर। जैसे कि ना रामायण के अंदर आता है कि किस तरह से लव और कुश, उनको ट्रेनिंग नहीं थी वाल्मीकि जी ने कि आप जाओ और राम कथा क्या करो। तो जहां जहां जाते थे, जहां जहां कथा करते थे, सब आशीर्वाद देते थे कि लव कुश तुम इतनी सुंदर राम कथा करते हो, एक दिन तुम एक कथा उनके सामने करो जिनकी कथा है, यानी राम जी के आगे। वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू। तो इतने सारे संत महात्माओं का आशीर्वाद था लव कुश के पास। तो फाइनली एक दिन उनको इन्विटेशन आया अयोध्या से। तो राम जी बैठे हैं ऊपर आसन में, नीचे सारे दरबारी बैठे हुए हैं अयोध्या में। लव कुश को बुलाया गया और लव कुश ने इतनी सुंदर रामायण का पाठ करना शुरू किया। तो पाठ कर रहे हैं, सारी अयोध्या के अंदर वहां पर सबके सब एकदम स्तब्ध रह गए। और जो जो स्टोरी के अंदर, जो लीला के अंदर जो भी भाव चल रहा है, उसी भाव में सारे के सारे हैं। अगर वहां पर कंदन चल रहा है तो सब रो रहे हैं, विरह की अगर लीला चल रही है तो सब रो रहे हैं, सब एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं। और अगर कोई विनोद की लीला आई तो विनोद की लीला सब हंस रहे हैं अरे क्या बात है, क्या अद्भुत लीला है तो सब के सब बड़े राम कथा के रस में डूबे हुए हैं। राम जी ऊपर बैठे हुए हैं, राम जी के हाँ ऊपर कल्ले, ये नीचे सब बड़ा रस ले रहे हैं। तो कृष्ण कथा का रस लेना हो तो ना अकेले अकेले नहीं होता, दुकेले तिकेले पंचेले हो तो ज़्यादा रस आता है। उन्होंने कहा लेकिन ना सबके सब इस वक्त समाधि में है, अब मैं चल के नहीं चाहूँ तो मेरे गहनों के आवाज़ होगी छन छन छन, तो उससे ना इनकी मेडिटेशन टूट सकती है। तो राम जी ने क्या किया, अपने गहनों को ऐसे पकड़ा और एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, एक स्टेप नीचे, ऐसे करके राम जी धीरे धीरे नीचे आ रहे। एंड देन ही वॉज विद द डिवोटीज। और फिर वो भी राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, फिर जो जो चल रहा है इमोशंस, ये वो, ताली बजाना, आंसू पोंछना, राम जी भी उसमें लगे हुए हैं। फाइनली जब रामायण पूरी खत्म की लव कुश ने, तो सबने सोचा देखिए राम जी को कैसी लगी होगी। सबने ऊपर देखा, राम जी तो आए नहीं, राम जी कहाँ गए बीच में, कथा छोड़ के चले गए। देखा उनके बगल में बैठे हुए, कहता अरे आप हमारे साथ ही बैठे हुए। तो राम जी ने कहा देखो कृष्ण कथा ना दूर से बैठे हुए, राम कथा अगर सुन रही है हरि कथा, तो इसमें दूर बैठे बैठे रस नहीं आता, भक्तों के साथ बैठ के रस आता है। इससे मैं सोचा मैं ऊपर कल्ला हूँ, तुम्हारे साथ आने का मेरे को भक्तों के साथ, इसलिए। सो भगवान की कथा इतनी दिव्य है कि इवन भगवान भी उस कथा से आकर्षित होते हैं। आगे को बोल सकता है अच्छा रामायण तो राम जी कथा है, राम जी अपनी कथा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इतना सेल्फ ऑब्सेशन कि मेरी कथा चल रही है, मेरी तारीफ हो रही है, मैं चलता हूं, ऐसा राम जी का भाव नहीं। राम जी सोचते हैं ये वास्तव में रामायण नहीं है, ये तो है रामायण, यानी ये तो रमा की कहानी है। रमा बोले तो सीता मैया, कहते ये तो मेरी सीता की कहानी है। आई वॉन्ट टू हियर द ग्लोरीज ऑफ माई सीता। तो राम जी भी जो है हरि कथा से आकर्षित होते हैं। अब देखिए रामायण के अंदर वैसे तो कई कांड हैं, कौन से कांड हैं? अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, सारे के सारे कांड है, राइट। सबसे फेमस कौन सा कांड है? क्यों? क्योंकि उसका नाम सुंदर है इसलिए, बाकी बदसूरत है। तो अनुवाद तो किष्किंधा कांड के अंदर भी है। हाँ जी, यस, माता जी ने सुना हुआ, यस। सुंदर कांड इज दी ओनली कांड जिसके अंदर राम कथा 2 बार आती है।
एक समय जब सारी वानर सेना जब डिस्पॉन्डेंट हो चुकी है कि हमें सीता जी नहीं मिल रही हैं, तो उस वक्त हनुमान जी ने राम कथा करी तो उनमें फिर से ऊर्जा आई। और फिर हनुमान जी जब पहुंचे हैं लंका, तो वहां पर सीता वही अबाउट टू कमिट सुसाइड की राम जी पता नहीं कभी आएंगे, लेट मी कमिट सुसाइड। वो रस्सी वगैरह मिल नहीं रही तो अपने बालों को खोला, लंबे बाल हैं सीता भैया के। आज की जैसे बात तो है नहीं हम लोगों की, भाई बाल झड़ जाते हैं इधर क्या करें, तो टाइट वही तो नीचे तक उनके बाल हैं, लिए बाल अपने गले में बांधा, टहनी बांधा, कूदने वाली थी। तो हनुमान जी ने कहा ये क्या सीता भैया कर रही है, तो उन्हें राम कथा करनी शुरू की। वो राम कथा सुनते सुनते शी वाज अगेन बैक टू नॉर्मल की नहीं राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, अशोक वाटिका के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, अगेन शी वाज बैक। तो राम कथा के अंदर राम कथा इज इन सुंदरकांड। तो ऐसे सुंदरकांड क्योंकि उसका नाम सुंदर है, तो बाकी का बदसूरत कांड है, ये सुंदरकांड बाकी बदसूरत कांड नहीं, सारे कांड दिव्य है, लेकिन राम कथा के अंदर राम कथा आती है सुंदरकांड के अंदर। दैट्स वाई। तो ये जो कथा है दिस अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। आप देखिए जितनी गोपियां हैं जिनके घर में कृष्ण चोरी करने के लिए जाते हैं, एक तो ये है मतलब मदरली गोपियां। देयर आर टू काइंड्स ऑफ गोपीज, वन इज मदरली गोपीज जो कि यशोदा मैया के बराबर है, मतलब है वात्सल्य रस फॉर कृष्ण। और फिर दूसरी जो आती है वो प्रेमिका गोपियां हैं जो कि कृष्ण से प्रेम करती हैं इन कॉन्जुगल रस ऐसा। तो ये मदरली गोपीज है। मदरली गोपीज वुड कम टू मदर यशोदा कि तेरा कृष्ण तो चोरी करता है, तेरा कृष्ण तो देख, तेरा कृष्ण ये, तेरा कृष्ण वो। पहले एक दिन रात को आके मार्किंग करके जाता है दरवाजे पे कि कल कहाँ चोरी करनी है। तो यहां पर लीला में कौन है, गोपियां या यशोदा मैया? गोपियां। अच्छा कृष्ण कथा सुन कौन रहा है? यशोदा। अच्छा भगवान किसको रस ज्यादा देना चाहेंगे, बाकी गोपियों को या अपनी खुद की मां को? लेकिन उनकी खुद की मां को कैसे रस मिल रहा है? सुन करके। यानी कृष्ण कथा सुनना इज इवन मोर प्लेजर गिविंग देन टू बी इन द लीला इटसेल्फ। लीला में होने भी दिव्य आनंद है, नो डाउट, इनक्रेडिबल फ्लड ऑफ ब्लिस, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद है साक्षात कृष्ण कथा को सुनना। एंड मदर यशोदा लिसन्स टू कृष्ण कथा। तो ऐसी ये नहीं है बस ये कृष्ण कथा है, कोई सोचे बस यहाँ कथाएं सुन लो, एक बार वहां पहुंच जाए फिर ये कथाओं का सारा स्यापा खत्म। ना जी ना, वहाँ तो कथाएं फिर आधा घंटा एक घंटा नहीं है, वहाँ तो कथा का समारोह हर दिन है। हाँ और कोई काम तो है नहीं ना वहाँ पर, भाई तो है नहीं, बच्चों के दहेज इकट्ठे करने हैं, ठीक है, शादियाँ करानी है उनकी, इसी ग्रेजुएशन हो जाए। एमबी में कितना लग जाएगा बेटा तेरा? मम्मी मेरे कहा 30 लाख तो चाहिए होगा ना, मेरे को यूक्रेन जाना है, थोड़ा लड़की ताड़ूंगा, थोड़ा पढ़ाई करूँगा, पैसा तो चाहिए होगा ना मेरे को। तो वहाँ तो ना MBA करना है, ना MBBS करना है, ना BTech करना है, ना M.Tech करना है, दहेज इकट्ठे करने, कुछ नहीं करने का। तो भैया धाम में करते क्या हम लोग? बस ये कृष्ण नाम और कृष्ण कथा, यही जीवन है बस, दैट्स इट। जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में होते हैं तो उनका मैथ्स का पीरियड और सोशल साइंस का पीरियड, साइंस का पीरियड, हिंदी का पीरियड, इंग्लिश, और फिर एक आध कोई गेम्स का पीरियड होता है उनका। वो भी टीचर खाया दिया अगर सिलेबस भी चल रहा होता है, कहते बच्चों सिलेबस भी चल रहा है, गेम्स पीरियड में तुमको हम पाइथागोरस थ्योरम और पढ़ाएंगे। ले यार, एक तो गेम्स का पीरियड तो भी खा गई हमारा ये। पर ऐसा कोई स्कूल हो जहाँ पर सब कुछ गेम्स पीरियड ही हो, पहला पीरियड गेम्स पीरियड, दूसरा पीरियड गेम्स पीरियड, तीसरा पीरियड गेम्स पीरियड, चौथा पीरियड गेम्स पीरियड, पांचवा पीरियड गेम्स पीरियड, लंच खाना पीना भी तो होता है, ये थोड़ी खेलते रहेंगे। फिर छठा पीरियड गेम्स पीरियड, सातवां पीरियड गेम्स पीरियड, आठवां पीरियड गेम्स पीरियड, छुट्टी। अब बेटा आप स्कूल में जाना चाहोगे? एंड दैट टू विद गॉड। वैसे बच्चों को आदत नहीं ना, कहते इतनी तो इतनी आज़ादी है, हमें आदत ही नहीं है। तो इससे बच्चे से कुछ भी लोग बेटा ऐसे स्कूल में जाना चाहोगे? कहते नहीं हमको तो करियर बनाना है, 2 वक्त की रोटी पापी पेट का सवाल। लेकिन भगवान के धाम में स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइफ इज जस्ट गेम्स पीरियड। सो कृष्ण कथा इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप देखिए गोपियां, व्हेन कृष्णा लेफ्ट देम, क्या चीज़ है जो कि कृष्ण को वापस लेकर जाते गोपियों के पास? व्हेन दे डू गोपी गीत। गोपी गीत बेसिकली क्या है? गोपी गीत, गोपियां आपस में कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। एंड देन कृष्णा कम्स बैक हियरिंग हिज कथा। द गोपी गीत इज सो फेमस, कितनी कॉमेंट्रीज लिखी गई गोपी गीत के ऊपर, बट बेसिकली दैट्स द फीलिंग एंड द डिवोशन ऑफ द गोपीज। तो आपस में कृष्ण वाली चर्चा कर रही है, दैट अट्रैक्ट्स कृष्ण। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना।
सो भूरिदा, दैट मीन्स हु आर द मोस्ट मैग्नानिमस पीपल. जो एक कृष्ण कथा को बांटने वाले लोग हैं ना, दे आर द मोस्ट मैग्नानिमस पीपल एक्चुअली. क्योंकि सारी कृपा किसके अंदर है? इस कृष्ण कथा के अंदर ही ये वास्तव है. ऐसा तो इसलिए इट इवन अट्रैक्ट्स गॉड हिमसेल्फ. तो भगवान तीसरी चीज जिससे कि सबसे अधिक आकर्षित होते हैं वो है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम. कृष्ण गेट्स अट्रैक्टेड. तो तीन चीजें भगवान को आकर्षित करती हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहला क्या? डिवोशन इन द हार्ट. सेकेंड, द ऑफरिंग्स व्हिच वी मेड टू कृष्णा. थर्ड, कृष्ण कथा. यस. तो इन तीनों चीजों से भगवान आकर्षित होते हैं. ऑल्दो हम लोग हैं 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर, छोटी सी आत्मा. भगवान है विभु, हम हैं अणु. पर क्या अणु विभु को आकर्षित कर सकता है? कर सकता है, अगर वो तीन काम करे तो. अगर भक्ति होगी देन कृष्ण गेट्स अट्रैक्टेड. कृष्ण को हम टैलेंट से अट्रैक्ट नहीं कर सकते. वन क्या टैलेंट तेरे भाई? सारे टैलेंट तो मेरे से आते हैं. मैंने गीता बताया ना, मन आपकी जो भी पौरुषम निशु, ऑल द एबिलिटीज दे कम फ्रॉम मी. तो कोई बड़ा अच्छा गाता है, कोई बड़ा अच्छा डांस कर लेता है, कोई बड़ा सुंदर है, छल छबीला है. अरे भाई ये सब जो तुम्हारे पास है ये तो इट्स अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर. दैट्स इट. तो क्या हमने टैलेंट से, अपनी इंटेलिजेंस से कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकते हैं? मान कहता है ना ये सब मेरे पास है ऑलरेडी, एंड दैट टू सुपरलेटिव डिग्री. तुम्हारे पास है मिनिस्कुल फॉर्म में, दैट टू फॉर सम टाइम, एंड नॉट टू ऑनर ऑल ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम इन मिनिस्कुल फॉर्म, दैट टू फॉर सम टाइम. जैसे वाले को सुंदर ही है, कितने समय तो सुंदर, वो 20 साल, दैट्स इट. उसका झुर्रियाँ उर्रियाँ आती हैं, कमर में दर्द, घुटने की ग्रीस खत्म, सब होता है. पैसा है, वो डीमोनेटाइजेशन हो गया जी, ओ लो जी भिखमंगे हो गए एक ही रात के अंदर अंदर. तो आज जो अमीर है तो वो रंग हो जाए कुछ नहीं पता. वो बहू रानी आई, वो ऐसे चार चतुर्थी, वो भैया अच्छा खासा मंगा था GK 3 में, आज रोहिणी में 2 BHK अपार्टमेंट बैठे हुए हैं. कहता है वो बहू रानी आई, सब ले गई, हमारा बेटा भी ले गई, और बेटा का साथ हमारा सारे प्रॉपर्टी भी ले गई. और आपका बेटे आप 2 BHK रोहिणी में, सेक्टर 120, हो गया काम. तो कब राजा रंक बन जाए कुछ नहीं पता. तो ये सारी एबिलिटीज भगवान को आकर्षित करेंगे क्या? ना जी ना. धन से आकर्षित करेंगे भगवान को. मेरी वाइफ लक्ष्मी होगा, जो तुम्हारे पास है ना, ये चुन्नी झाड़ी तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारे पास है सब कुछ. दैट्स इट. तो क्या धन से आकर्षित करेंगे भगवान को? एक ही चीज है जो भगवान में नहीं है, वो है भक्ति. तो जो हमें नहीं होता ना वो आकर्षित करता है. हमें कहते हैं ये मेरे पास नहीं है भाई, ये इसके पास है, बहुत सारा इसके पास. देन वी गेट अट्रैक्टेड, राइट. तो इसीलिए कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड बाय भक्ति, डिवोशन. दैट कैन ओनली अट्रैक्ट द लॉर्ड. एक्सटर्नल ऑपुलेंस, एक्सटर्नल पावर, पोस्ट, पोजिशन, लर्निंग, ब्यूटी, फेम, कुछ नहीं आकर्षित करता भगवान को. ओनली डिवोशन अट्रैक्ट्स द लॉर्ड. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दिस. Although God is great and we are insignificant, but the insignificant can attract even the greatest by bhakti.